श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को आपको अवश्य से अवश्य ही करना है। माँ चंद्रघंटा को सुनहरा या पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। माँ की पूजा में इस रंग के वस्त्र पहनना बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। माता को लाल, सफ़ेद या पीले गुलाब के फूलों की माला समर्पित करने से माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को लाल वस्त्र अर्पित करें। नरवाण मंत्र का जाप करने के बाद इस लाल वस्त्र को अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित दोष हो, उन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। संतान प्राप्ति की इच्छा हो या अपनी संतान को निडर या फिर सफल बनाना हो तो इसमें भी माँ चंद्रघंटा की पूजा बेहद असरदार मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को लाल फूल, एक तांबे का सिक्का या फिर तांबे की कोई भी वस्तु अर्पित करें। इसके बाद ये सिक्का अपने पर्स में रख ले या फिर अपने गले में धारण कर ले। इससे जीवन में हमेशा माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ के इस स्वरूप को कमल की माला चढ़ाने से नौकरी में सफलता और आर्थिक समृद्धि मिलती है। आर्थिक संपन्नता के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। आपके परिवार पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए इस दिन 5 गुलाब के खिले हुए फूलों को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़े में बांध लीजिए और इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप जीवन में आरोग्य पाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको भगवान विष्णु के मत्स्य स्वरूप के दर्शन अवश्य करने चाहिए। साथ ही 2 मछलियों के जोड़े की तस्वीर अपने घर पर लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर के उन्हें लाल कपड़े में बांध करके माँ के मंदिर में चढ़ाए और देवी माँ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद उस लाल कपड़े को उठाकर अपने साथ अपने घर पर वापस ले आए और अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो पीली कौड़ी और हर श्रृंगार की जड़ को रोली, अक्षते, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके धारण करना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए। इससे आपके धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। ऐसा करने से आपके धन संपदा में वृद्धि होगी। जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो इस दिन कमल की पंखुड़ियों में माता को मक्खन मिश्री का भोग लगा करके 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दे। ऐसा करने से आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि मिलेगी। अगर आप अपना तेज कायम रखना चाहते हैं या समाज में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं तो केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें और नवमी वाले दिन केले के पेड़ की थोड़ी सी जड़ अपने घर पर रखें। ऐसा करने से आपका तेज कायम रहेगा, साथ ही में आपका दबदबा बनना शुरू हो जाएगा। आप बिजनेस संबंधी यात्राओं की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। धूप दीप के आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय एक एकाक्षी नारियल लेकर के उस पर 7 बार मौली लपेट करके माँ देवी को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपकी यात्राएं सफल होना शुरू हो जाएगी। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में जैसे कि बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे राजनीति हो या फिर किसी मुकदमे में अपनी जीत चाहते हैं तो आपको इस दिन कच्चे आटे की लोई में गुड़ भर करके पानी में समर्पित करना चाहिए, बहाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं, अपने सुख में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो कमल गट्टे को पीसकर देसी घी के सफ़ेद बर्फी मिलाकर 21 आहुति दे। इससे आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखी रहेगा। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तांबे के सिक्के का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय करने से माँ चंद्रघंटा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। जिस किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, उसे मंगल दोष हो
तो नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष पूजा करके उसका निवारण कर सकते हैं। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की वस्तु या हलवा या मेवे का भोग अवश्य लगवाए। साथ ही माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख ले। चाहे तो इस सिक्के में छेद करवा करके लाल धागे में डाल करके अपने गले में भी पहन सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन पूजा में इस्तेमाल किए गए इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखती है। अगर आप बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपको व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आप नवरात्रि में यह विशेष उपाय अवश्य करके देखिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगा करके माँ दुर्गा चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाए। इससे व्यापार में लाभ के योग बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।